ऐसी चीजें नहीं होती। देखिए बात दफा गलत न्यूज भी होती है। मैं तो यही कहूँगा कि आपने सुना है, आप आके देखें। और जब तक कहते हैं ना चोर को ये रिपोर्ट हुआ है ना पकड़े वो चोर नहीं कहलाता ना। जी, जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर जिसका जो आदमी सिलेक्ट नहीं होगा डेफिनेटली उसने कोई ना कोई बात करनी है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ ये होता है कि कोई हम फेयर नहीं है। अगर मैं समझता हूँ कि मैं इसका नहीं हूँ, मगर मैं चाहूंगा कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, चाहे ताकि किसी को मिले या ना मिले, तो दोनों चीजें हैं। मगर मैं नहीं समझता कि इस तरह की, क्योंकि देखिए ये ना चेयरमैन की प्रॉब्लम है ना मेरी प्रॉब्लम, ये तो एक प्रोसीजर ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पर हर तरीके से जाता है। जो कंसर्न आदमी है आप उनसे जरूर पूछें, वो आपको सही मायनों में जवाब दे सकते हैं। सही। अच्छा मियां साहब, आखिरी में ये पूछना चाहूंगी कि इंटरनेशनल क्रिकेट और खास करके इंडिया के साथ जो क्रिकेट खेलने की बात हो रही है उसमें आप क्या मशवरा देंगे और क्या पूछना चाहेंगे आप ज़का अशरफ साहब से इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल हम साथ हैं। ऑब्वियसली वी आर इन अम्ब्रेला ऑफ चेयरमैन साहब के साथ हैं। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, देखें इंडिया से कब से ये चीजें चल रही है, आज की नहीं है। हमारी थोड़ी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, अब लाजिम बात है कि उनको भी टाइम तो लगेगा आईसीसी फेवर में, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा जहाँ जहाँ बात हुई है। और क्योंकि इस मामले में चेयरमैन साहब जो है वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि इनकी बात हो रही है। हम अपने अपने व्यूज देते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हमें बात का पता नहीं होता, हम कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग पैदा जो है ना वो होती रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया मियादाद साहब। अगर राइट सवाल किया जाए ना तो उसका जो है ना आंसर भी अच्छा मिलेगा और वो फुल स्टॉप हो जाता है उसके बाद। इसमें कोई शक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मियादाद साहब, आप हमारे लिए हैं, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये बताइएगा ज़का अशरफ साहब के अब बांग्लादेश ने जो किया है, आपको पहले उसकी बैकग्राउंड, उसकी स्टोरी क्या है, बल्कि इनसाइड स्टोरी अगर आप बता दें, आज रिवील कर दें कि बांग्लादेश ने हमारे साथ हाथ क्यों किया, जिसे हम सिंपल कहते हैं। बांग्लादेश मैं ज़्यादा थोड़ा बहुत तो उनको ज़रूर दूंगा, लेकिन ज़्यादा नहीं इल्ज़ाम दूंगा। जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि बांग्लादेश बिल्कुल आने के लिए तैयार था और उन्होंने अपनी सारी बुकिंग्स और सारी करा के रखी हुई थी, फ्लाइट्स भी अनाउंस कर दी। हम रिसेप्शन की और उनकी बातें कर रहे थे, सिक्योरिटी की बातें कर रहे थे। तो जब वो, जिस तरह मैंने कहा कि जी अनफॉर्चुनेट वो 2 बयान आ गए पंजाब गवर्नमेंट के एक स्पोक्समैन और उनकी तरफ से, और जिसमें उन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं है टीम आ रही है। तो जब वो खबर बांग्लादेश में छपी तो वहाँ पर तो हंगामे हो गए। ये मुझे बांग्लादेश बोर्ड के चेयरमैन ने अभी इंडिया में सारी बात जो है क्लियर की, और उन्होंने ये बात जब बताई और मैंने कहा कि वो किस तरह, वो कहते हैं जी कि वो हुआ, बल्कि मुझे तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का एजेंट है। कहते मेरी तस्वीरों पे लोगों ने जूतियां मारनी शुरू कर दी, लिख दिया कि जी वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, ये हमें पुश करके बच्चे मरवाने भेज रहे हैं। अच्छा, इमरान खान साहब ने वैसे दीवार वाले वाकये के ऊपर भी मैं आना चाह रही हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने आपको सपोर्ट किया, तो ये क्या, ये भी कोई मुकमुका था जिसको आजकल हम कहते हैं कि मुकमुका हो रहा है हर चीज नहीं, मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिस तरह मैंने कहा कि हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर पॉलिटिक्स होता तो पता चलता आज फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फुल ब्लास्ट कर रही होती पंजाब पे, वहां से तो बोला ही कोई नहीं। सही बात है। इससे ये सबसे बड़ा सबूत है कि हमने इसको पोलिटिसाइज नहीं किया, हमने प्योरली इसको मेरिट और क्रिकेट पे रखा। और इमरान खान साहब भी एक क्रिकेट लेजेंड हैं, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप भी जीता, और जिस तरह वो असूल की बात करते हैं, तो माई रिस्पेक्ट्स टू हिम। और उन्होंने जो ये बयान दिया है, क्रिकेट बोर्ड ने हर जगह पे उनका शुक्रिया अदा किया, और मैं अभी भी इस प्रोग्राम के तौर से उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा जी ये ऐसा स्टेडियम है जिसमें बचपन से खेलते रहे, और ये इंटरनेशनल स्टेडियम है, अगर दीवारें और स्टेडियम गिराने की तरफ चल पड़े तो इससे बड़ा अलमिया कोई नहीं है। मैसेज भी बहुत गलत बाहर जाता है, जैसे आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, जैसे आप इंडिया की बात कर रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे सवालात और भी हैं और हमने बात करनी है, ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से हम कुछ और भी पूछेंगे कि फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं, खिलाड़ियों के हवाले से, खास करके आमिर और आसिफ के बारे में बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं, इमरान नज़ीर के बारे में बहुत से सवाल आ रहे हैं। छोटी सी ब्रेक मिलते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम पाकिस्तान की क्रिकेट, हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से बात करें। इस वक्त हमें आईपीएल के चेयरमैन और पाकिस्तान भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर हैं, अहम मेंबर हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उनके स्टेट मिनिस्टर भी हैं राजीव शुक्ला साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। क्या हाल है आपका शुक्ला जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्रिया, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बताइएगा कि ज़का अशरफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में, हम ये चाह रहे हैं कि जो रिवाइवल ऑफ क्रिकेट है पाकिस्तान की, और उसमें जाहिर है कि हिंदुस्तान का बड़ा किरदार होगा, हो सकता है फ्यूचर में, बर्फ जमी हुई एक तरह से दोनों मुल्कों के बीच में इस मामले के ऊपर। और आपको पता है कि ये वो मैच होता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो कि दुनिया भर में देखा जाता है, सिर्फ इंडो पाक में नहीं देखा जाता। तो ये बर्फ कब पिघलेगी, कैसे पिघलेगी, किस स्टेज पे है, क्या इकदामात हो सकते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, बर्फ को पिघलाने की कोशिश हम दोनों लोग कर रहे हैं। बीसीसीआई भी कर रहा है, पीसीबी भी कर रहा है। ज़का अशरफ साहब ने अभी जो है पूरी एक हफ्ते तक उन्होंने, वो इंडिया में थे, उन्होंने पूरी कोशिश की, सबसे बात की, सबसे मिली, हमारी उनकी बहुत अच्छी बात हुई है दोनों बोर्ड के दरमियान। और दोनों बोर्ड एक बहुत ही जो है एक सही रास्ते पे दोनों बोर्ड बढ़ रहे हैं। अभी मैं सारी चीजें डिस्क्लोज खुलासा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बीच में बोल देने से सब गड़बड़ हो जाता है, तरह तरह की फोर्सेज जो एक्टिव हो जाती हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि दोनों के दरमियान बहुत अच्छे मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसका बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा, इसकी हमें उम्मीद है। और अभी आप देखिए, मैंने पिछली बार जब आया था तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं कुछ ना कुछ करने जा रहा हूँ, तो हमारे चैंपियंस लीग में वो टीम की एंट्री से शुरुआत हुई है। और जो दोनों बोर्ड के दरमियान जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के इंशाल्लाह अच्छे नतीजे निकलेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। तो आप लोग थोड़ा इंतजार करिए। अच्छा, जल्दबाजी में हम लोगों से कुछ नहीं, लेकिन राजीव जी हमारे दोनों मुल्कों के जो इत्मीनान रखिए और इत्मीनान से ही काम बनता है। सही बात है, लेकिन जो दोनों मुल्कों के फैंस हैं वो ये पूछना चाहते हैं कि आपके जहन में कोई डेडलाइन होगी, कोई ऐसी हतमी तारीख होगी जिसके ऊपर? कोई फैन ये नहीं पूछना चाहता, दोनों फैन ही चाहते लेकिन मीडिया ये पूछना चाहता है, चैनल है जो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ पता चले, तो उनकी न्यूज बने दोनों तरफ। सही, लेकिन आपके कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स आपके क्या है कि क्या हो पाकिस्तान के अंदर, क्या आपकी टीम आए? कंसर्न कुछ नहीं, कंसर्न ये है कि हम दोनों बोर्ड चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दोनों के बीच में रिश्ते शुरू हो और वहाँ पे जो सिक्योरिटी के हालात है बेहतर हो। हमारा तो शुरू से स्टैंड है कि दोनों मुल्क एक दूसरे की जमीन पे खेलें और बजाय कि तीसरी जमीन पे खेलने के, तो वहाँ सिक्योरिटी के हालात ठीक हो, हम तुरंत वहाँ पे खेलने में हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा, आपका इसका मतलब है कि मेन आपका प्रॉब्लम सिक्योरिटी है या इसके अंदर कोई पॉलिटिकल चीजें भी हैं, कोई पॉलिटिकल मामला तो नहीं है? पीसीबी खुद कंसर्न रहती है उस चीज को, जैसे ही सॉर्ट आउट हो तो, लेकिन तब तक कोई अगर रास्ता निकल सके, जब तक वहाँ सिक्योरिटी हालात ही रहते हैं, वहाँ पे ये कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं होता, तब तक उसका क्या रास्ता, हम दोनों के बीच कैसे शुरुआत हुई, इस पे बात चल रही है जो हम अभी बताना नहीं चाहेंगे। अच्छा शुक्ला जी, एक इल्जाम और भी आप हिंदुस्तान के ऊपर एक इल्जाम है, और मैं चाहती हूँ कि हम मोहब्बत की ज्यादा बात करें, उसको आप दूर भी करते चलिए, कि आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को तनहा करने में हिंदुस्तान ने बड़ा किरदार अदा किया और मनफी किरदार अदा किया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या करने में? पाकिस्तान की आइसोलेशन में, जो क्रिकेट की आइसोलेशन है दुनिया में, उसमें हिंदुस्तान ने कुछ किरदार अदा किया है। नहीं, तो आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ जो हमसे पूछा जा रहा है इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक पे। नहीं पूछे जाते हैं, ये सवाल आपके दिमाग की उपज है। इस तरह के सवाल, हिंदुस्तान और पाकिस्तानी बोर्ड मिलकर हमेशा एक दूसरे का क्रिकेट बढ़ाता रहा, उसको तबाह करने का काम नहीं किया। नहीं, मगर मेरे जहन में नहीं, एहसान मानी साहब ने भी इस तरह की बात की कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में। तबाह करने जैसे लफ्ज जो है आप लोग इस्तेमाल करके बात बिगाड़ते हैं, है ना। इन सबसे ऐसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट को क्यों तबाह करेगा, है ना। एक इंसिडेंट हो गया, किसी भी मुल्क में हो सकता है, श्रीलंका वाला एक इंसिडेंट हो गया, कहीं भी हो सकता है, तो इसमें के लिए कोई क्रिकेट बोर्ड की गलती है क्या? पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तो कोई गलती है नहीं, हो जाता है ऐसे इंसिडेंट हो जाते, तो हो गया, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर एक बात तो खराब होगी। उसके पहले तो हम 2003-2004 में खेलने गए हैं, तो बहुत अच्छी सीरीज हुई वहाँ पे, तो इस तरह की कोई तबाह करने जैसी बात नहीं है। अच्छा, ज़का अशरफ साहब से भी मैं कहूंगी कि वो भी आपसे कोई बात अगर करना चाहे। ज़का साहब, आप इस प्लेटफॉर्म पे, राजीव जी बहुत ही पॉजिटिव हैं, उनके साथ आप क्या बात करना चाहेंगे इस पे? राजीव शुक्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज सुनी, बहुत अच्छा लगा।
इन्होंने बताया आप आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। नहीं, आप बहुत मेहरबानी। मैं आपके आने से पहले कह रहा था कि राजीव शुक्ला साहब जो है हमेशा पॉजिटिव हैं, और पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट रिलेशंस में जो आपका इतना पॉजिटिव रोल है, हम उसकी तारीफ भी कर रहे हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। नहीं साहब, आप जब से आए हैं तो फिर चीजें काफी अच्छे रास्ते पे, सही रास्ते पे बढ़ रही हैं। तो उसमें अभी मैं उस चीज को इन लोगों के सामने मीडिया में नहीं, आप भी जानते हैं, आपको पता है मीडिया में मैं भी नहीं बता रहा, जो आप कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ, मैं इनको नहीं बता रहा। वैसे शुक्ला जी, ये जो हमारी टीम आईपीएल के खिलाड़ी, आईपीएल के अंदर हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कब तक खेल पाएंगे? एक अच्छी शुरुआत हुई है कि जो सियालकोट की टीम है वो खेलेगी वहां पे, जो भी वजह है उसकी, शोएब मलिक हैं, सानिया मिर्जा हैं, कहा यह जा रहा है, लेकिन बाकी जो टीम्स हैं वो कब तक खेल पाएंगे? हमारे क्रिकेटर्स जो हैं वो कब खेलेंगे आईपीएल के अंदर? देखिए, ये जो शुरुआत चैंपियंस लीग की हुई है, इसको हमने पाकिस्तान को ध्यान में रखकर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ध्यान में रखकर उसकी शुरुआत की। उसमें कोई सानिया मिर्जा या शोएब मलिक की वजह से नहीं कर, तो शोएब मलिक वहां ना भी खेले तो भी हम उनके साथ खेलेंगे। वो इसलिए आप ये इंटरप्रिटेशन भी आपका गलत है कि इंडिविजुअल्स की वजह से हम सियालकोट के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि जो चैंपियंस लीग की गवर्निंग काउंसिल, उसमें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अफ्रीका भी है और बीसीसीआई। तो हम तीनों ये मिलके, बीसीसीआई ने रिकमेंडेशन की, सिफारिश की इस बात की कि सियालकोट की टीम को लिया जाए। उसमें कुछ सानिया मिर्जा या शोएब मलिक की वजह से नहीं। मैंने लाइटर नोट पे ये बात की, मगर ये बताइएगा कि खेल जीतेगा या सियासत जीतेगी? ये मैं आखिरी आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ, काफी वक्त आपका लिया। खेल जीतेगा या सियासत जीतेगी? नहीं, खेल जीतेगा और हम भी चाहते हैं कि रिश्ते अच्छे हों और हमारे बीच में शुरुआत हो, तो उसके लिए हमारी कोशिश चल रही है सब तरफ से, और वो जैसे कुछ डिसीजन होगा हम आपको तुरंत बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, बहुत खुशी हुई आपसे बात। थैंक यू वेरी मच। ज़का साहब, इसका तो थोड़ा सा मैं साथ जवाब दे देता हूँ। जी प्लीज। जो आपने आईपीएल की बात, आईपीएल ये सब चीजें जो है, जो अभी सुपर जो 8 से हमारी चैंपियन जा रही है, ये सब एक छोटे छोटे शोबे हैं। मेन चीज है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की रिवाइवल। जब वो रिवाइवल होती है तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आ जानी, रिजॉल्व हो जाती है। अच्छा सर, आमिर और आसिफ जो के भी बारे आप में सोचेंगे वो भी सब आ जाएंगे। अब आमिर तो बच्चा है, गलती हुई, तस्लीम उसने कर लिया, उसके मुस्तकबिल के बारे में और आसिफ के बारे में बताइए, क्या हो सकता है? अभी उसमें 2-3 चीजें हैं कि एक तो बरतानवी कोर्ट ने जो सजा दी, वो खैर उन्होंने जेल में उनको सजा भुगती अपनी, और सेंटेंस उनको पूरी करनी थी। दूसरी चीज़ है जो आईसीसी की उनके ऊपर कंडीशंस लगी हैं, बैन लगाया है उनके ऊपर 5-5 साल का, तो वो एक सीरियस इशू है। और मोहम्मद आमिर जो है वो क्योंकि उसकी एज बहुत कम है, अबाउट 18 है, जो उसकी एज इतनी कम है उसमें इतना टैलेंट है, और उसका लगता है कि मतलब जब भी अगर आईसीसी को अपील करता है तो वो उधर से राहत मिले, या अगर वो सेंटेंस भी पूरी करता है, आया उसमें वो टैलेंट रहता है, तो उसके बाद भी उसका चांस बन सकता है। यानी क्रिकेट बोर्ड भी उसमें उसको मदद दे सकता है? क्रिकेट बोर्ड जो है एक तो करप्शन में कभी साथ नहीं दे सकता, उस पर हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है। कोई करप्शन, कोई गलत काम जो है मैच फिक्सिंग में, लेकिन अब तो उसने बोर्ड सजा जो है उस भुगत पर लिया। बहुत सख्त है। एक अच्छा टैलेंटेड खिलाड़ी है, इतनी उसकी फॉलोइंग है। नहीं, वो सारी बात सही है, लेकिन अब ही हैज टू गो टू द आईसीसी। अब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी ताज़ा वाक़या है, और जब आईसीसी में करता है तो वैसे आईसीसी में भी उसके लिए कुछ थोड़ा सा उस लिहाज से एक बिकॉज ऑफ हिज एज और सारा कुछ जिससा उसको ट्रैप किया गया, थोड़ी सी एक सॉफ्ट कॉर्नर आता है लोगों के दिल में। लेकिन अब वो जो चीज़ इतनी खतरनाक है, जो मैच फिक्सिंग वाली, उस पर कोई भी हाथ नहीं डालना चाहता। हमें होपफुल रहना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट जनाब ज़का अशरफ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। राजीव शुक्ला साहब से भी हमने बात की, पाकिस्तान हिंदुस्तान के क्रिकेट मामलात के हवाले से, और पाकिस्तान के जो लेजेंड्स हैं उनसे भी बात की कि क्रिकेट का जो रिवाइवल है वो किस तरह से हो सकता है, किस तरह से बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। हमने एक मुस्बत अप्रोच के साथ इस प्रोग्राम को किया है अपने नाज़रीन के कहने पे। उम्मीद है कि पाकिस्तान की क्रिकेट जल्द जिंदा होगी। पाकिस्तान की जो तमाम सारी कौमें हैं उनके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसके लिए ये खेल बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको ज़िंदा रहना चाहिए। इसके ज़िंदा रहने के लिए सियासत से बालातर होकर जो अपनी काविश कर सकता है उसको करना चाहिए। फैसला आपका।